तो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब से पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसकी रिएक्शन आपको मैंने बताई और इससे आगे हम पढ़ेंगे वियोजन अपघटन अभिक्रिया। ये जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, ये वियोजन अभिक्रिया है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये सी पॉइंट है इसका कि वियोजन अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अपघटन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसकी जो इसकी परिभाषा है, वो इसकी परिभाषा है कि जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है, तब यह अभिक्रिया अपघटन या वियोजन कहलाती है। तो इसमें बात करी गई है कि जब कोई एकल उत्पाद, यानी कि कोई एकल उत्पाद है और वो दो भागों में टूट रहा है। कौन कौन से हैं? बी में और सी में। ये दो भागों में टूट रहा है। ये क्या है? अभिकर्मक है, अभिकर्मक या अभिकारक या क्रियाकारक, तीनों नाम से जानते हैं इसे। और वो क्या करता है? दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद। तो क्या होगा? यह अभिक्रिया वियोजन अपघटन कहलाएगी। तब यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो एग्जाम्पल है उस पर बात करेंगे। इसकी रिएक्शन है वो कैसी होती है। मान लीजिए आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब गर्म करते हो तो ये क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं तापन अभिक्रिया भी, तापन भी लिख सकते हैं, नीचे ऊष्मा भी लिख सकते हैं। ये चूना पत्थर है, चूना पत्थर, और इधर ये क्या हो जाएगा? बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये सॉलिड अवस्था में रहेगा, ये गैसीय अवस्था है, और ये भी सॉलिड अवस्था में रहेगा। ठीक है। पहला एग्जाम्पल इसका ये हुआ। सेकंड एग्जाम्पल है इसका, सेकंड एग्जाम्पल इसका है, यदि फेरस सल्फेट को FeSO4 को यदि हम रिएक्शन करा दें, यानी कि इसको हम गर्म कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? ये इसकी ठोस अवस्था है, सॉलिड अवस्था है ये, और ये हो जाएगा Fe2O3 और प्लस में हो जाएगा SO2 प्लस SO3। बैलेंस होगी रिएक्शन। ठीक है। इस तरीके से ये क्या है?
फेरस सल्फेट और इधर फेरिक ऑक्साइड लाल भूरे रंग की होती है। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि यदि यही अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाए, अगला जो पॉइंट आएगा आपका वो आएगा ऊष्मीय अभिक्रिया। तो ऊष्मीय अभिक्रिया यदि ये ऊष्मा के द्वारा अभिक्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? ऊष्मा के, तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, यदि वियोजन अपघटन की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है तो उस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, कहलाती है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं सेम यही रहेंगे, पर फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका दिखा देता हूँ। यही एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऊष्मा के द्वारा हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा AgCl को यदि मैं सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश में अभिक्रिया करा दूं तो मुझे मिलेगा 2Ag और फिर दूसरा मिलेगा मुझे क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे प्राप्त होता है जो सिल्वर क्लोराइड है। यदि सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिल्वर मिलता है और क्लोराइड मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये विघटन हो जाता है इसका, और ये टूट करके हमें अलग अलग पार्ट में मिलता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख भी सकते हैं इस तरीके के, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखने पर इसका जो सफ़ेद रंग का रंग जो होता है वो धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है, धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सोडियम एवं क्लोराइड में अपघटन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए यही था टॉपिक मेरा वियोजन अपघटन अभिक्रिया के लिए। और जो प्रकाश के द्वारा होती है वो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, और जो ऊष्मा के द्वारा होती है वो ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और जो अभिक्रिया, जो अभिक्रमक दो अलग अलग पार्टों में टूटता है तो वो आपकी वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।